कभी सोचा है कि जब मार्केट एकदम सुस्त पड़ा हो, बिल्कुल शांत, तब भी पैसे बन सकते हैं? बिल्कुल, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं होती, एकदम बोरिंग। लगता है कि आज तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही बोरिंग मार्केट एक बहुत बड़ा मौका है। आज हम यही सीखेंगे कि इस सिचुएशन को एक अवसर में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये शांत बाजार होते क्या हैं, इन्हें पहचाने कैसे। क्योंकि सच तो ये है कि असली मौके वहीं छिपे होते हैं जहां ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे कहते हैं रेंज कॉन्ट्रैक्शन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस गया है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, और ये हमारे लिए एक सिग्नल है, एक खास तरह की ट्रेड स्ट्रैटेजी का। पर सवाल यह है कि हमें पक्का कैसे पता चलेगा कि मार्केट वाकई में शांत है, कहीं ये बस थोड़ी देर का ब्रेक तो नहीं। इसके लिए हमारे पास एक टूल है, इसके नाम है ADX इंडिकेटर। अब ये बहुत काम की चीज है। सब कुछ भूल जाइए, बस एक नंबर याद रखिए, 25। अगर ADX 25 के नीचे है तो मतलब मार्केट ट्रेंड में नहीं है, एकदम साइडवेज है। और बस यही हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, तो मौका तो हमने पहचान लिया। अब बात करते हैं औजारों की। इस मार्केट कंडीशन में ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, चलिए देखते हैं। हमारा मेन टूल होगा ऑप्शंस। ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ऑप्शंस में भी हम एक खास चीज पर फोकस करेंगे, जिसे कहते हैं वेगा। ये वेगा हमें बताता है कि वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट की उथल-पुथल के बदलने से हमारे ऑप्शन के प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह सोचना। वो क्या करती है? वो इस बात का पैसा लेती है कि कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। हम भी ठीक वही कर रहे हैं। हम इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, और उसके बदले में प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम मार्केट की शांति से पैसा बना रहे हैं। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ मिलाते हैं और बनाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई, जैसा कि नाम से लगता है, एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बस वो एक जगह टिका रहे। इसमें हम कुछ ऑप्शंस बेचते हैं और कुछ खरीदते हैं, और सबसे मजेदार बात, इसमें रिस्क पहले से ही तय होता है। हमें पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। तो इसे बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम करंट मार्केट प्राइस पर एक कॉल और एक पुट ऑप्शन बेच देते हैं। इससे हमें प्रीमियम मिलता है। और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम थोड़ा दूर के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल और एक पुट खरीद लेते हैं। ये खरीदे हुए ऑप्शंस हमारे लिए इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो फिर हमारा गोल क्या है? बहुत ही सिंपल। हम चाहते हैं कि एक्सपायरी तक स्टॉक का प्राइस उन्हीं 2 स्ट्राइक्स के बीच में फंसा रहे जिन्हें हमने बेचा है। अगर वो वही पिन हो गया तो समझिए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। थ्योरी तो अच्छी लगती है ना? पर असली खेल तो इसे असलियत में करने का है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन मार्केट में इस ट्रेड को असल में कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर। और यहां एक बहुत जरूरी प्रो टिप है, हमेशा लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें। अगर मार्केट ऑर्डर डाला तो स्लिपेज का खतरा रहता है। स्लिपेज मतलब जिस प्राइस पर ट्रेड करने की सोची थी उससे खराब प्राइस मिल गया, और इस तरह की स्ट्रैटेजी में ये छोटा सा स्लिपेज भी सारा प्रॉफिट खा सकता है। आयरन फ्लाई के लिए सबसे बढ़िया मतलब ड्रीम सिनेरियो क्या है? उसे कहते हैं एक्सपायरी डे पिनिंग। ये एक बड़ी मजेदार चीज है। होता यह है कि एक्सपायरी वाले दिन स्टॉक का प्राइस अक्सर उस स्ट्राइक प्राइस की तरफ खिंचने लगता है जहां सबसे ज्यादा ऑप्शंस बेचे गए हैं। ये बाकियों के लिए बुरा हो सकता है, पर हमारे आयरन फ्लाई के लिए ये तो जैकपॉट है। ठीक है, तो हर स्ट्रैटेजी की तरह इसमें भी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हैं। आइए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? उतना ही जितना प्रीमियम हमें ट्रेड लेते वक्त मिला। और मैक्सिमम लॉस वो भी फिक्स्ड है। जो हमने सेफ्टी के लिए ऑप्शंस खरीदे हैं उनकी वजह से हमारा रिस्क लिमिटेड है। कोई सरप्राइज नहीं, सब कुछ पहले से पता होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक बोरिंग मार्केट भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, बशर्ते हमारे पास सही टूल्स और सही स्ट्रैटेजीज हों। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर शांत मार्केट के लिए ये स्ट्रैटेजी है, तो मार्केट की बाकी कंडीशंस के लिए कौन से खास टूल्स और स्ट्रैटेजीज होंगी?